मंत्रिमंडल से त्यागपत्र। यह बात सही थी कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा और नेहरू मंत्रिमंडल में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कतई शामिल नहीं हुए। वह दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु और अपने कुछ विचारों को संविधान में समावेश करवाने की दृष्टि से गए थे। लेकिन कुछ एक घटनाएं ऐसी घटी जिनके कारण नेहरू तथा अंबेडकर के बीच भारी मनमुटाव हो गया। हालांकि नेहरू ने डॉक्टर साहब की योग्यता, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की सदैव प्रशंसा की और उनका परिचय यह कहकर वह विदेशियों को दिया करते थे कि ही इज द ज्वेल ऑफ माय कैबिनेट, अर्थात डॉक्टर अंबेडकर मेरे मंत्रिमंडल के हीरा हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक स्वतंत्र एवं निर्भीक नेता थे। वे दलितों के हितों में आने वाले हर विचार को कहीं न कहीं व्यक्त करते थे, भले ही वह किसी को कटु लगे अथवा उनके कुछ भी परिणाम हो। एक बार डॉक्टर साहब ने 25 अप्रैल 1948 को उत्तर प्रदेश दलित जाति सम्मेलन लखनऊ के समक्ष भाषण दिया, जिसके कारण नेहरू तथा पटेल दोनों बड़े नाराज हुए। उस भाषण में उन्होंने सरकार की आलोचना की थी और यह कहा था, यदि दलित वर्ग संगठित हो जाए तो नेहरू पटेल जैसी सरकार बना सकते हैं। 26 अप्रैल को बंबई से लौटने के पश्चात नेहरू ने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा कि यहाँ मुझे कुछ कठिन समस्याओं का सामना करना है। उनमें से एक तो नई समस्या है, वह फिलहाल में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लखनऊ में दिया जाने वाला भाषण है। मैं नहीं समझ पाता कि इस भाषण के पश्चात अंबेडकर किस प्रकार हमारे मंत्रिमंडल में रह सकते हैं। मैं उनके लिए एक पत्र लिख रहा हूँ, जिसकी एक प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न है। नेहरू जी ने अपने पत्र में यह लिखा था कि आपके भाषण में व्यक्तियों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी प्रहार है और कांग्रेस में फूट डालने की अपील भी है। सांप्रदायिक राजनीतिक संगठन पर भी बल दिया गया है और कहा है कि नेहरू पटेल की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। आपके द्वारा विश्वासघाती व्यक्ति की ओर संकेत में संभवतः हमारे साथी जगजीवन राम की ओर भी संकेत है। यदि मंत्री लोग इस प्रकार भाषण देंगे तो मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व क्या होगा? प्रधानमंत्री को तो अपनी दुकान ही बंद कर देनी चाहिए। अखबार वालों ने डॉक्टर अंबेडकर को गलत ढंग से उद्धृत किया था, परंतु उन्होंने नेहरू जी को उनके पत्र में उत्तर दिया और लिखा, यह बात सही है कि मैं कांग्रेस का आलोचक रहा हूँ, लेकिन मैं विरोध के लिए विरोध में विश्वास नहीं करता। सहयोग की भावना यदि उससे लाभ होता है तो अवश्य होनी चाहिए। इसलिए मैंने सहयोग करने का निश्चय किया और उससे हमें कुछ वे सुरक्षाएं संविधान में प्राप्त हुई जो अन्यथा नहीं मिल पाती। वस्तुतः डॉक्टर साहब ने दलितों को संगठित होने का आदेश दिया ताकि वे कांग्रेस से स्वतंत्र एक नए राजनीतिक संगठन का विकास कर सकें, जिसका गलत अर्थ लगाया गया। उन्होंने पत्र में आगे लिखा, किसी लोकप्रिय जनतंत्र के लिए कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती और यहाँ तक दो महान पुरुषों पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल द्वारा स्थापित सरकार भी स्थायी नहीं है। यदि आप लोग दलित वर्ग संगठित हो जाए तो उनकी सरकार भी आपके हाथों में आ सकती है। उनके भाषण का यही तात्पर्य था। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यदि मेरे भाषण से नेहरू जी को अधिक आपत्ति है तो वह त्यागपत्र दे सकते हैं। अपने एक और पत्र में डॉक्टर साहब ने लिखा, संभवतः आप भलीभांति जानते हो कि राजनीति मेरे लिए कोई खेल नहीं है, वह एक मिशन है। मैंने अपने समस्त जीवन को दलितों की सेवा में व्यतीत किया है। मैं आपके प्रति बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे मंत्रिमंडल में आमंत्रित किया, जिसकी स्वीकृति के साथ कुछ सीमाएं हैं, लेकिन सीमाएं कुछ भी हों, मैं अपने लोगों को सलाह देने के उस अधिकार का बलिदान नहीं कर सकता जिसके मातहत मैं उनके उत्तम मार्ग की बात करता हूँ। एक और घटना जिसने नेहरू तथा अंबेडकर के बीच भारी मतभेद उत्पन्न किया वह हिंदू कोड बिल था। नेहरू के आश्वासन पर अंबेडकर ने 5 फरवरी 1951 को कानून मंत्री की हैसियत से हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया था। बिल में उत्तराधिकारी, गुजारा, भरण पोषण, विवाह, तलाक, गोद लेना और अभिभावकता के कानून पर हिंदुत्व की एकता तथा प्रगतिशीलता की दृष्टि से विचार किया गया था। बिल का औचित्य बताते हुए अंबेडकर ने संसद में कहा, यदि आप हिंदू व्यवस्था, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो उनमें जो दोष पैदा हो गए हैं उनको सुधारने में आपको तनिक भी झिझक नहीं होनी चाहिए। हिंदू कोड बिल हिंदू व्यवस्था के लिए उन्हीं अंशों का सुधार चाहता है जो विकृत हो गए हैं, उनसे अधिक कुछ नहीं। अतएव आप उसका समर्थन अवश्य करें। समर्थन के स्थान पर इस बिल को लेकर जनता तथा नेताओं में इतना अधिक प्रचंड विवाद तथा विरोध फैल गया कि नेहरू को आवेश में आकर यह कहना पड़ा कि यदि वह बिल पास न हुआ तो उनकी सरकार त्यागपत्र दे देगी। विरोध इतना अधिक था कि नेहरू जी की धमकी का कट्टर हिंदू कांग्रेसियों पर कोई प्रभाव न पड़ा। संसद में 2 प्रबल पक्ष हो गए, एक और कट्टरपंथी तत्व और दूसरी ओर प्रगतिवादी तत्व, जिनमें बड़ा भारी वाक्य युद्ध हुआ। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अप्रैल 1951 को
दिल्ली में अंबेडकर भवन का शिलान्यास करते समय केंद्रीय सरकार की कटु आलोचना की, क्योंकि सरकार दलितों के हितों एवं अधिकारों के प्रति बड़ी उदासीन थी। निश्चित ही यह कांग्रेस सरकार की ही आलोचना थी। क्योंकि डॉक्टर साहब निर्भीक वक्ता थे, इसीलिए दलितों के हितों में जो कुछ उन्होंने कहा वह सही था। अतएव उनके द्वारा की गई सरकार की कटु आलोचना नीति के विरुद्ध समझी गई और नेहरू तथा कांग्रेसियों ने बड़ी भारी आपत्ति की, पर मामला शांत हो गया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर अपने भाषण में हिंदू धर्म एवं समाज की आलोचना की और गंभीर आक्षेप लगाए। निसंदेह डॉक्टर साहब की आलोचना न्यायोचित थी, पर चूंकि हिंदू कोड बिल संसद के समक्ष विचाराधीन था, जिसके प्रति वातावरण पहले से ही गर्म था, इसलिए उनके द्वारा आलोचना ने उस वातावरण को उनके और प्रतिकूल बना दिया। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को पुनः संसद में 17 सितंबर 1951 को पेश किया। संसद के सभी कांग्रेसियों को स्वतंत्रता दे दी गई कि वे जो चाहे पक्ष लें। फिर क्या था, कांग्रेसी तथा गैर कांग्रेसी सदस्यों ने बिल की कटु आलोचना की। कांग्रेसी सदस्यों पर चूंकि कोई दबाव नहीं था, इसलिए बिल पर घंटों तक खुली बहस होती रही। वे नहीं चाहते थे कि बिल पास हो। एक और जब डॉक्टर साहब ने विवाह तथा तलाक के संदर्भ में राम सीता की कहानी सुनाई, तो संसद के सारे कट्टर हिंदू सदस्य उनसे नाराज हो गए और दूसरी ओर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं बिल के विरुद्ध थे। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में नेहरू ने जवाब दे दिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति हैं और चूंकि उनके साथ बहुत कांग्रेसी सदस्य थे, इसलिए वे कुछ कर नहीं पाएंगे। नेहरू जी अपना सारा प्रभाव खो बैठे। हताश होकर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से निवेदन किया कि वह बिल को स्थगित कर दें। बाद में थोड़ा थोड़ा करके उसकी धाराओं को पास करवा दिया जाएगा। अंततोगत वह बिल पास हुए बिना रह गया, अर्थात उसकी हत्या कर दी गई। किसी ने उसकी मृत्यु पर आंसू नहीं बहाए। डॉक्टर अंबेडकर को उसकी तैयारी में जो परिश्रम करना पड़ा था, जबकि वे बीमार रहते थे, उससे उन्हें ही बड़ा दुख हुआ। वे कांग्रेसियों की नकारात्मक प्रवृत्ति से बड़े खिन्न हुए। नेहरू के विचित्र रुख एवं व्यवहार को देखकर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से 27 सितंबर 1951 को त्यागपत्र दे दिया और कहा कि नेहरू जी ने विरोध के समक्ष उत्साह से काम नहीं लिया। नेहरू देव की भांति तो खड़े हुए, पर भीरू की तरह बोले, अतः वे परिस्थितियों पर काबू न पा सके। इसलिए मैं समझता हूं कि नेहरू यद्यपि निष्ठावान थे, पर हिंदू कोर्ट बिल के प्रति पैदा विरोध को शांत करने के लिए उनमें लगनशीलता तथा दृढ़ता की कमी थी। अन्यथा उत्तम सुधार पर आधारित बिल पास क्यों न होता। बिल के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हिंदू कोर्ट बिल इस देश में विधानसभा द्वारा हाथ में लिया गया सबसे महत्वपूर्ण समाज सुधार है। कोई भी कानून जो इस देश में पास हुआ अथवा जो संभवतः पास होगा, महत्वता की दृष्टि से हिंदू कोर्ट बिल की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। वर्ग वर्ग, लिंग लिंग के बीच असमानता की उपेक्षा करके जो हिंदू समाज का मूलाधार है, आर्थिक समस्याओं के संबंध में कानून बनाया जाना हमारे संविधान का उपहास और गोबर के ढेर पर मलबा बनाने के समान है। हिंदू कोर्ट बिल का इतना महत्व है जिसे मैं उसके साथ जोड़ता हूँ। इसी बिल के खातिर मतभेद होते हुए भी मैं मंत्रिमंडल में बना रहा। अतएव यदि मैंने कोई गलती की है तो इस आशा से कि कोई शुभ परिणाम निकले। डॉक्टर साहब ने अपने त्यागपत्र की पृष्ठभूमि में 5 कारण प्रस्तुत किए। पहला, सरकार अछूतोद्धार के प्रति उदासीन थी। दूसरा, नेहरू ने जो योजना विभाग डॉक्टर साहब को सौंप देने का आश्वासन दिया था वह पूरा नहीं किया। तीसरा, कश्मीर का सही हल उसका विभाजन करना था, जिस पर नेहरू अंबेडकर के मतभेद थे। चौथा, गलत विदेश नीति के कारण भारत के मित्रों की अपेक्षा शत्रुओं की संख्या बढ़ी। और पांचवा, नेहरू जी ने हिंदू कोर्ट बिल के संबंध में लगन एवं दृढ़ता से काम नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्पष्ट कहा कि उनका मंत्रिमंडल से त्यागपत्र अत्यंत निराशा का परिणाम है। बीमारी के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि नेहरू जितनी रुचि मुसलमानों की समस्याओं में लेते हैं, उतनी ईसाइयों और अछूतों की समस्याओं में नहीं। नेहरू नीतियों ने ही भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। उधर सन 1952 के आम चुनाव निकट आ गए। डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली से बंबई आकर चुनाव अभियान प्रारंभ कर दिया। चुनाव के समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ। डॉक्टर साहब लोकसभा के लिए चुनाव में खड़े हुए। यद्यपि वह फेडरेशन के सर्वे सर्वा थे, पर वह अधिकतर दिल्ली में ही अपने सरकारी कामकाजों में उलझे रहते थे। चुनाव की दृष्टि से उनके लिए यह अलाभकारी सिद्ध हुआ। उन्होंने काफी दौड़ धूप की और अनेक सभाओं में भाषण भी दिए। उनके विरुद्ध कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार NS कजरोलकर को खड़ा किया,
जो डॉक्टर अंबेडकर की तुलना में कहीं नहीं ठहरता था। परंतु दोषपूर्ण चुनाव व्यवस्था के कारण जनवरी 1952 में वह चुनाव हार गए। उन्होंने चुनाव कमिश्नर से शिकायत भी की, पर कांग्रेस सरकार के समक्ष, जो पुनः डॉक्टर साहब की शत्रु बन गई, उनकी कुछ न चली। संविधान के मुख्य निर्माता की हार से सारा राजनीतिक वातावरण आश्चर्यचकित रह गया। उनके साथी भी क्षुब्ध रह गए। जयप्रकाश नारायण ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि बंबई के सारे समाजवादियों का डॉक्टर अंबेडकर को समर्थन प्राप्त था। उनकी हार क्यों हुई? यह चुनाव व्यवस्था का ही दोष है। उनके दो साथी पीएन राजा बोस तथा वीसी कांबले चुनकर अवश्य आए। उनकी हार के कई कारण हो सकते थे, पर यद्यपि सारा हिंदू समाज, कांग्रेस दल उनके विरुद्ध हो तो वे अकेले क्या करते? उनके पास न कोई धन था और न ही शिक्षित कार्यकर्ता। मार्च 1952 में डॉक्टर अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होकर संसद में आ गए। निश्चित रूप से ऐसे महान संसदीय मामलों के विशेषज्ञ को संसद में होना चाहिए। वे मई 1994 में भंडारा क्षेत्र से एक उपचुनाव भी लड़े, पर वहां भी हार गए। यद्यपि कांग्रेस ने आचार्य कृपलानी तथा अशोक मेहते जैसे विरोधी पक्ष के नेताओं के विरुद्ध कांग्रेसी उम्मीदवार खड़ा न करके उदारता का परिचय दिया था, किंतु कांग्रेसी नेता डॉक्टर अंबेडकर के प्रति तनिक भी उदारता नहीं दिखा सके और उनको हराने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे उन्होंने अपनाए, जो उनके लिए शर्म की बात थी। इन हारों से डॉक्टर अंबेडकर कतई भी हताश नहीं हुए, बल्कि अपने द्वारा स्थापित सिद्धार्थ कॉलेज, बंबई तथा मिलिंद कॉलेज की प्रगति में जुट गए। जब वे कानून मंत्री थे, तब उन्होंने 12 लाख रुपए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से उधार लिए थे। जब उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल को मालूम हुआ तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने उस मंत्रालय के सचिव को बुलाकर यह पूछा कि इतनी बड़ी रकम डॉक्टर अंबेडकर को क्यों दी। सचिव एक आईएएस अफसर था। उसने निर्भीकता से कहा कि सरकारी प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की प्रगति के लिए धन दिया जा सकता है। पटेल निरुत्तर थे। फिर भी पटेल ने कहा कि मुझसे पूछे बिना फिर कोई धनराशि स्वीकार मत करना। शिक्षा जगत में, विशेषकर महाराष्ट्र में, डॉक्टर अंबेडकर की सेवाएं ठोस थीं। उनकी योग्यताओं तथा उपलब्धियों की दृष्टि से उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने उन्हें 12 जनवरी 1953 को डी लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया। केवल यही एक ऐसा भारतीय विश्वविद्यालय था जिसने भारत के संविधान के मुख्य निर्माता का इतना उपयुक्त सम्मान किया। नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद ही डॉक्टर अंबेडकर ने दलित जाति फेडरेशन के संगठन और सिद्धांत की ओर ध्यान दिया। उनके मन में बौद्ध धर्म के प्रति जो प्रगाढ़ श्रद्धा थी, उभर कर आ रही थी। वे कई बौद्ध देशों में भी गए। फरवरी 1993 में इंडो जापानी सांस्कृतिक संस्था के तत्वाधान में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अंततोगत्वा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वर्तमान तथा भावी पीढ़ी को भगवान बुद्ध और कार्ल मार्क्स के मार्ग के बीच चुनाव करना पड़ेगा। आज पश्चिम की अपेक्षा पूर्व कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मई 1993 में एक और भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि यदि देश का वर्तमान सामाजिक ढांचा न बदला गया तो राजनीतिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी और एक विकल्प के रूप में जनतंत्र सफल नहीं हुआ तो एक प्रकार से साम्यवाद का यहाँ प्रभुत्व हो जाएगा। वे सामाजिक तथा धार्मिक मामलों में गहरी रुचि ले रहे थे, राजनीतिक क्षेत्र में भी जागृति पैदा कर रहे थे। उन्होंने दलितों को भूमि दिलाने हेतु महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध नवंबर 1993 में प्रांतव्यापी सत्याग्रह शुरू किया, जिसके फलस्वरूप अछूतों को बंजर भूमि मिली। उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था, लेकिन विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति वे कभी उदासीन नहीं रहे। 4 जनवरी 1994 को उन्होंने पी के अन्य द्वारा बनाई फिल्म महात्मा फूले का उद्घाटन किया और कहा, आज हर व्यक्ति राजनीतिक एवं फिल्मों के पीछे पड़ा है, लेकिन समाज सेवा का मूल्य इनसे अधिक है, क्योंकि उससे चरित्र का निर्माण होता है। अन्य जी की फिल्म महात्मा फूले का स्मरण कराएगी, जो हमारे महान समाज सुधारकों में से एक थे। इसके पूर्व डॉक्टर अंबेडकर ने अखिल भारतीय साई भक्तों का समारोह का उद्घाटन 28 दिसंबर 1993 को बंबई में किया था। उस समारोह में उन्होंने कहा, आज हमारे धर्म में ना तो ईश्वर का महत्व है और ना ही नैतिकता का। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं लगता कि मानव मन की यह बड़ी ही अवनति की स्थिति है और यह भावी पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह धर्म को उसके विशुद्ध एवं सुंदर रूप में पुनः प्रतिस्थापना करे। मेरे युग में भारत में मूर्तियों की पूजा, चाहे वे साधुओं की हो, संतों अथवा चमत्कार दिखाने वालों की, अपने मूल रूप में धर्म मनुष्य की आत्मा की व्यक्तिगत मुक्ति का मामला है और उसकी द्वितीय अवस्था में मनुष्य उन व्यक्तियों की पूजा करते हैं जो उनके जीवन में चिंताओं को शांत करते हैं और अंतिम अवस्था में लोग उस व्यक्ति की पूजा करते हैं
साधु संतों के नाम में जो धन इकट्ठा किया जाता है उसे अस्पताल, शिक्षा, असहायों के लिए लघु उद्योगों की स्थापना और विधवाओं की सेवाओं में खर्च किया जाना चाहिए। मैं साईं बाबा का भक्त नहीं हूँ और न ही मुझे उनसे कभी मिलने का अवसर ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विचारों को दलितों के हितों में व्यक्त करते रहे। मार्च 1994 में डॉक्टर अंबेडकर बंबई से दिल्ली गए। वहां जाकर उन्होंने राज्यसभा के अधिवेशन में भाग लिया, जिसमें उन्होंने नेहरू सरकार की कटु आलोचना की, क्योंकि नेहरू की आंतरिक तथा विदेशी दोनों नीतियों ने देश को संकट में डाल रखा था। मई 1994 में वे बुद्ध जयंती समारोह में भाग लेने रंगून, बर्मा गए, जहां से भगवान बुद्ध में अपनी प्रगाढ़ श्रद्धा को और सुदृढ़ बनाकर लौटे। धर्म में रुचि के साथ साथ वे राजनीतिक मंच पर भी कार्य कर रहे थे। 1 जुलाई 1994 को वे दलित जाति फेडरेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और जनवरी 1955 में फेडरेशन का एक नया विधान प्रकाशित करवाया, ताकि सन 1956 में होने वाले आम चुनावों को कुछ ठोस आधारों पर लड़ा जा सके। इसी बीच कांग्रेस के तो वे और कटु आलोचक बन गए, क्योंकि वह दलितों को गुमराह करने के सिवाय और कुछ नहीं कर रही थी। अतः उन्होंने सदैव दलितों को संगठित होकर स्वतंत्र मंच बनाने की प्रेरणा दी, ताकि वे अपने पर हो रहे अत्याचारों तथा अन्यायों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर सकें। दूसरों के मंच पर तो पिछलग्गू होकर रहना पड़ेगा, जो स्वतंत्र प्रगति एवं विचार के लिए घातक है। निसंदेह कांग्रेस तथा नेहरू की ढीलमील नीति के कारण हिंदू कोड बिल पास न हो सका, जिसकी वजह से अंबेडकर को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा। परंतु उसी बिल को कुछ अंगों में विभक्त किया गया। एक एक करके उसकी धाराएं बिल के रूप में भारतीय संसद में पेश की गईं और उन्हें उन्हीं कांग्रेसी सदस्यों ने पास किया जिन्होंने डॉक्टर साहब के समय उनका विरोध किया था। 18 मई 1955 को हिंदू विवाह विधेयक, 17 मई 1955 को हिंदू उत्तराधिकारी विधेयक, 26 अगस्त 1956 को हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षण विधेयक और 14 दिसंबर 1956 को हिंदू दत्तक ग्रहण और निर्वाह विधेयक पास हुआ। इन विचारों को कानूनी आधार देकर डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज में क्रांति लाना चाहते थे। हालांकि कांग्रेसी हिंदुओं ने उनको संसद में सहयोग नहीं दिया, परंतु फिर भी हिंदू समाज क्रांति की रचनात्मक भूमिका तैयार करने में हिंदू कोड बिल के जन्मदाता डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे अधिक परिश्रम किया और सदियों से गिरे हिंदू समाज को नई दिशा प्रदान की। हालांकि अंत में वे बौद्ध हो गए। इस प्रकार समस्त भारतीय संस्कृति के उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर की गहरी रुचि थी, जो विभिन्न रूप में समय समय पर अभिव्यक्त हुई। यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान सरकार जो भी नीतियां लागू कर रही है, उन सब में डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, जो उनके कृतित्व के विभिन्न रूप में अभिव्यक्त हुई, स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। आरक्षण द्वारा दलितों के उत्थान की प्रक्रिया, अल्पसंरक्षकों के प्रति समानता तथा आत्मीयता, पिछड़े एवं निर्धन वर्गों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के साधन, भाषिक समाधान, न्यायपालिका संबंधी प्रशासनिक दृष्टिकोण अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका, नवीन प्रशासनिक मापदंडों की प्रतिस्थापना, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों की व्यवहारिकता, केंद्र तथा राज्यों के संबंधों का पुनः मूल्यांकन, कृषि तथा उद्योग पर राज्य का नियंत्रण, बीमा कंपनियों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तीव्रता, संघात्मक ढांचे को सशक्त बनाना, सभी में डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता और बौद्धिकता प्रतिबिंबित होती है। वे सच्चे अर्थों में एक क्रांतिकारी तथा युग निर्माता थे। उनके कृतित्व का मूल्यांकन तथा अनुकरण भारत की भावी संतानें करेंगी, जब जाति विहीन समाज की स्थापना का उनका स्वप्न पूर्णतः साकार हो जाएगा।